Hi, my beautiful, lovely divine souls watching this video. This is चंद्रिका कांबळे, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट. स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में. सो गाइज, आज का वीडियो है रिक्वेस्टेड वन. ओके, मुझे ये रिक्वेस्ट बहुत आते रहते हैं कि आपके माइंड में जो पर्सन है, ठीक है, ही और शी कैन बी एनीवन, लाइक क्रश और लाइक योर रिलेशनशिप इज न्यू और फ्रेंड और हुएवर, ओके, इन लव मैटर्स. ओके, सो उस पर्सन के आपके बारे में फीलिंग्स क्या है. ओके, सो दिस इज अ रिक्वेस्टेड टॉपिक, सो दैट इज वाई वी आर हियर विद द वीडियो. ओके, सो लेट्स गेट डायरेक्टली ऑन योर पाइल सिलेक्शंस. सो पाइल नंबर 1 है ये आपका द गिफ्ट कार्ड. ओके, द गिफ्ट, इसका नंबर है 23. ओके, सो द सेकेंड कार्ड फॉर द सिलेक्शन इज टच द स्काई. टच द स्काई, इसका नंबर है 32. ओके, एंड द थर्ड वन इज होम इन द स्काई. ओके, होम इन द स्काई, और इसका नंबर है 41. एंड लाइक गाइज, द मैजिक देखिए कि यू नो हर एक पाइल का जो नंबर है 23, 32 and 41 comes up to 5. Okay, so 5 is a number of change, 5 is a number of communication, 5 is number of intelligence. Okay, so बहुत लोगों की लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं. आपको पता होगा एस्ट्रोलॉजिकली वीनस रेट्रोगेट हो रहा है. ओके, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एंड सबकी टोटल भी नंबर 5 पे आ रहे हैं. सो देयर आर चेंज, देयर इज़ अ कम्युनिकेशन, देयर इज़ लॉट ऑफ happening things going on in everyone's relationship, I guess. Okay, so these were your piles, these were your cards for selection, and if you have selected, and जिनको नहीं पता टैरो रीडिंग कैसे चलती है, गाइज इन तीनों कार्ड में से जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा उस नंबर का, सपोज टच द स्काई, द सेकेंड नंबर का कार्ड आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड पाइल नंबर 2 के आगे सेकेंड टाइम स्टैम्प दिया होगा, आपको उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करना है, आप अपने पाइल पे चले जाओगे, वो आपकी रीडिंग होगी. ओके गाइज, नाउ लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग. सो हाँ, मैं लवली पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी द गिफ्ट का कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, नंबर 23 द गिफ्ट. ओके, सो लेट अस सी कि आपके माइंड में जो पर्सन है उनके बारे में आप कुछ सेकंड्स के लिए सोचिएगा. ओके, एंड अपने एंजल्स एंड गॉड गॉडेस को ज़रूर प्रे कीजिएगा कि मुझे उनके असली मैसेजेस, उनके असली इंटेंशंस पता चले. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर फर्स्ट टैरो कार्ड्स. ओके, सो ओके, मैं पाइल नंबर 1 मैंने आपकी कार्ड्स लगा दिए हैं. आपकी कार्ड्स हैं द डेविल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटाकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटाकल्स एंड डेथ. ओके, सो इन सारे कार्ड से मुझे लग रहा है आपके पर्सन को पास्ट में लव रिलेटेड मैटर्स में थोड़े बुरे एक्सपीरियंस आए होंगे. ओके, मे बी अ ब्रेकअप. सो एग्जैक्टली अगर ब्रेकअप भी नहीं हुआ है तो दे माइट हैव फीलिंग्स अबाउट समवन, बट उन्होंने उनको चीट किया या ऐसे कुछ. ओके, इफ़ दे वर नॉट इन प्रॉपर रिलेशनशिप बट स्टिल जेलिसी हो या चीटिंग हो, यू नो, ये सब बातें उनके पास्ट रिलेशनशिप्स में हुई होंगी. इसके लिए मुझे उनका प्यार से भरोसा थोड़ा बहुत उड़ गया है, ये मुझे थोड़ा दिख रहा है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप अगर देख रहे हो तो फिलहाल तो लव रिलेशनशिप के बारे में उनको रेस्ट करना है, बिकॉज 5 ऑफ कप्स. ओके, उसके बाजू में 5 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि वो पास्ट में ही ज़्यादा है. अभी देखिए, ये जो 2 ऑफ कप्स जो कि आप हो, उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी हो, आप वो फ्यूचर की तरफ नहीं देख रहे, वो पास्ट में बहुत ड्वेल कर रहे हैं. ओके, सो ये पास्ट में कुछ ऐसे बुरे एक्सपीरियंस आने की वजह से उनको लगता है कि नाउ लव रिलेशनशिप्स और एनीथिंग लाइक दैट, अटैचमेंट टू समवन इज़ लाइक मोह माया. ठीक है, मुझे उससे दूर रहना पड़ेगा. इसलिए हो सकता है वो आपको प्रॉपरली रिप्लाई ना करे, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे बताता है लेस कम्युनिकेशन और यू नो नो कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों में. बट द थिंग इज कि आप उनके लाइफ में द मैजिशियन का काम कर रहे हो. ठीक है, कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये भी लग रहा है कि आपका कंटिन्यूस ट्राई एंड आपका एस ऑफ पेंटाकल्स ये दर्शाता है कि आपकी तरफ से उनको एक सॉलिड कमिटमेंट यू नो मिलने की होप है, एंड आपने उनको इतने कंफर्टेबल किया होगा कि उनको लगता है कि मुझे सॉलिड कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप मिलेगा. तो यू आर अ मैजिशियन इन देयर लाइफ, बट येस दे हैव समवेयर पास्ट रिलेशनशिप्स एंड उनका असर उनके लाइफ में अभी भी है. बट द थिंग इज 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जो है धीरे धीरे उनके मन में आपके बारे में पैशन जग रहा है. ठीक है, दे थिंक यू आर अ मैजिशियन. 8 ऑफ वॉन्ड्स से ये बताता है यू नो कि
वो चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेशन करें। 6 ऑफ पेंटिकल से बताता है कि जैसे आप उनको यू नो लव, केयर, सपोर्ट, कम्युनिकेशन देते हो, वो चाहते हैं कि वो उनकी तरफ से भी आपको वही कम्युनिकेशन, लव, सपोर्ट मिले। बट दे आर नॉट एबल टू डू इट गाइज, ओके। दे आर नॉट फुल्ली बी एबल टू ओपन विथ यू बिकॉज ऑफ देयर पास्ट रिलेशनशिप्स और पास्ट ट्रॉमास, ओके। उनके मन में एक है, उनके मन में आपके बारे में पैशन है, उनके मन में they want you to give a commitment or a relationship, or at least they want you to give some tangent thing, okay, जो कि हवा में बातें करना नहीं चाहते हैं वो। बट उनकी फ़िलहाल मैं कह सकती हूँ कि हिम्मत नहीं हो रही है। उनके मन में बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत कुछ बातें उनको करनी है, ओके। डेथ से मुझे ये लग रहा है कि ये जो पास्ट के रिलेशनशिप्स और पास्ट का सब ट्रॉमा है उससे बाहर आने की पूरी वो कोशिश करेंगे। उनको थोड़ा टाइम चाहिए गाइस, ओके। लाइक टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे दिख रहा है 8 वीक से लेके नेक्स्ट 3-4 मंथ्स तक मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। यू पास्ट, ये जो ब्लैक उनका पास्ट है जो वो नहीं चाहते हैं उससे निकल कर बाहर आने के लिए, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एक न्यू एनर्जी में आपके साथ रिलेशनशिप स्पेंड करने के लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए वो ट्रांजिशन से बाहर आने के लिए। So according to the time frame, I'll suggest you guys, to have some time. Give him or her some time, okay. Now let us see your oracle cards, okay. उससे भी कुछ मैसेज हमें मिल रहे हैं क्या? Let's see. File number 1 person's message. Crossroads, okay. बॉटम ऑफ द डेक जेंटलमैन, ओके। सो वही है कि उनके जो कन्फ्यूजन और पास्ट ट्रॉमा की वजह से वो क्रॉस रोड में है कि आपका जो अगर आपने उनको प्रपोज किया है तो एक्सेप्ट करें या ना करें, एंड आगे बढ़े आपके साथ, या आप उनकी निगेटिविटी वो आपको नहीं देना चाहते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के आगे कदम रखना चाहते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड। family room and mature man, bottom of the deck. And yes, gift also is coming, okay. So you are kind of a gift in their life, okay, and they will love to introduce you to their family, and they think you are mature girl or a man, okay. Let us see other cards also. File number 1 person's thoughts about pile number 1. Okay, 2 cards. Let's take that. Power and protection, okay. So they actually know power of your love. They actually know if they come in relationship with you what will be the power, and but kind of they are being protective of you कि उनका पास्ट या उनकी पास्ट ट्रॉमास आपकी लाइफ में आके आपको परेशान ना करे, ओके। बट दे थिंक यू आर लाइक अ ब्लेसिंग इन द लाइफ। मैजिशियन, ओके, मैजिशियन का कार्ड आपको दर्शा रहा था। सो दे थिंक यू आर पावरफुल, दे थिंक योर रिलेशनशिप विल बी वेरी मच प्रोटेक्टेड इफ दे come up with a relationship with you, okay. And let us see some of the more cards. And number 1 person's thoughts. Okay, balancing energy. Yes, they are trying to balance their own energy. They this is yin and yang combination. Yeah, so they are trying to balance. They might be Libra, okay. Talking about astrological signs, they might be Capricorn, Scorpio, Sagittarius, Leo, and Libra, okay. And he or she can be Cancer also, and Gemini also, okay. So these are some of the signs very prominent in your reading. They might be of those signs, okay. Let us take through 2-3 more cards. Okay, twin flame recognition, okay. So this could be the one, okay. And twin flame recognition, so definitely they think that you are
Oh God, all the three cards. Can you see all the three cards? They feel like they are soulmates. They think like you are their soulmates or twin flame. Okay, they think उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल ज़रूर है, बस उनको थोड़ा टाइम चाहिए गाइस. तो जैसे मैंने आपको पहले प्रेडिक्ट किया 3 to 4 मंथ्स आप उनको देखिए. इफ़ दे टेक एक्शन देन देयर विल बी वेरी पावरफुल एक्शन फ्रॉम देयर साइड. अगर उन्होंने ठान ली तो आपको बहुत सॉलिड कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप को ज़रूर देंगे. ठीक है, करंटली अगर आपके कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या लेस कम्युनिकेशन हो रहा है, गिव देम अ टाइम एंड वेट फॉर द करेक्ट टाइम. ओके, दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू. दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल 1. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. हेलो माय पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, टच द स्काई. ओके, सो हम लोग देखने वाले आपके लिए कि आपके पर्सन ऑन योर माइंड. ओके, आपके दिमाग में जिस पर्सन का नाम है, जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, उनके दिल दिमाग में आपके बारे में क्या थॉट्स हैं, क्या इंटेंशंस है, मोस्टली वो क्या एक्शंस लेंगे, वो सब हम देखेंगे. ओके, सो हम ओरेकल कार्ड्स देखने वाले हैं, बट हम पहले आपके टैरो कार्ड्स के साथ so from this deck we have Magician, Strength and 10 of Pentacles. Okay, so guys, from these cards what I can tell you is Ace of Pentacles, 4 of Pentacles and 6 of Cups. Okay, so now he is very much holding. Okay, जो आपके पर्सन है वो अपने थॉट्स को लेकर बहुत होल्ड करके रखे हैं. ओके, यहाँ पे अगर आपने देखा तो बॉटम ऑफ द डेक वॉज 7 of Swords. ओके, सो इट्स वेरी मच क्लियर दैट दे हैव फीलिंग्स अबाउट यू बट दे डोंट वांट टू टेल यू नाउ. ओके, व्हाई दे वांट टू, मतलब आपके बारे में फीलिंग्स बहुत है उनके मन में, बट उनको अभी बताना नहीं है. उसका मेन रीज़न मुझे यही लग रहा है कि दे वॉन्ट टू कम विथ अ वेरी गुड प्रपोजल, या एक बहुत अच्छी ऑफ़र लेके वो आना चाहते हैं, और ऐसी ऑफ़र कि आप ठुकराए ना उसको. ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है वो आपको वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हिसाब से देखते हैं. दे फील यू आर वेरी लविंग एंड दे वांट टू गिव यू अ वेरी गुड ऑफर. बट ऐसा भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत चॉइसेस है विद द 7 of Cups. चॉइसेस एज इन हो सकता है कि आपके पास दूसरे प्रपोजल्स भी हो. ओके, दैट माइट बी पॉसिबल. या फिर उनको लग रहा होगा कि आप अभी फ़िलहाल बाकी चीज़ों में बहुत बिजी हैं. हो सकता है आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, हो सकता है आपको कुछ घर लेना. आप, मुझे लगता है कि उनको पता है कि आपके प्लान्स बहुत बड़े हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर. ओके, सो यू आर बिजी इन दैट एंड यू आर बिजी इन योर हैप्पी वर्ल्ड एंड दे ऑल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ के वो पार्ट बने, बट ही इज़ नॉट श्योर आई गेस कि आप उनको क्या बताना चाहते हो. बल्कि आप वो ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है आपकी फीलिंग्स क्या है, बट उस पर्सन को ऑब्वियसली नहीं पता. सो दैट पर्सन होल्डिंग अप. ओके, वो अपनी फीलिंग्स को अपने पास ही रख रहे हैं फ़िलहाल तो, एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ वे टू कम टू यू. वो रास्ता देख रहे हैं और एक अच्छे मौके की तलाश में है शायद कि आपके पास आए और अपनी फीलिंग्स आपको बताएं. एंड 6 of Cups से म्यूचुअल फीलिंग्स है शायद दोनों की तरफ से. उनको अभी पता नहीं है, बट आपकी तरफ से जितनी ही अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स, इमोशंस है, सेम गोज टू दैट पर्सन. तो दोनों तरफ से मुझे म्यूचुअल फीलिंग दिख रही है. दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सीरियस लग रहे हो आप मुझे, सन और 10 of Pentacles कार्ड्स की वजह से. एंड ही सी यू एज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. मैजिशियन और स्ट्रेंथ साथ में आया है गाइज. ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हो या अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो. यू आर वेरी सक्सेसफुल, हैप्पी गो पर्सन. ही सीज यू वेरी बबली. एट द सेम टाइम आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो. आपकी पर्सनालिटी, आपके नेचर और ओवरऑल बारे में उनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है गाइज. दैट इज़ वेरी क्लियरली सीन ओवर हियर. एंड yeah, the feeling is very good and they want to see you in his life. Okay, मतलब आप वो चाहते हैं कि आप उस पर्सन के लाइफ में आए, उनके बेटर ऑफ बने. वो तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, बट अभी फ़िलहाल वो आपको नहीं बताना चाहते. ही वॉन्ट्स टू कम अप विद अ गुड प्लान. सो टिल नाउ एवरीथिंग इज़ वेरी गुड. ओके, लेट्स सी विद योर ओरेकल कार्ड्स टू. ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2 पर्सन्स फीलिंग फॉर पाइल नंबर 2. Thank you so much. Okay, this pair. Okay, fine. One more card. I'll check. This card wants to come. Ooh, okay. मुझे कहीं ना कहीं उनको आपके फैमिली को लेकर एक डर लग रहा है उनके मन में गाइज. आई डोंट नो व्हाई. हो सकता है आपके पेरेंट्स उनको लगता है कि उनको एक्सेप्ट ना करें उस बारे में, उनके मन में
डिस्पेयर है, हो सकता है आपके पेरेंट्स या आप खुद एक अच्छे पोजीशन पे हो, उतने सक्सेसफुल शायद ये पर्सन अपने लाइफ में नहीं है, या अपने आप को उतना वर्थ नहीं समझते आपको प्रपोज करने या ऑफर देने में। ओके, सो दिस वाज द थिंग, बुके। सो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि ही इज़ वेटिंग फॉर हिज चांस टू कम। ओके, सो द बुके से तो लग रहा है कि ही वांट्स टू बी प्रिपेयर, ही माइट टेक सम टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। देयर आर 2 कार्ड्स, लेडी एंड सिकल। ओके फाइन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी समझते हैं, एंड आपको समझते हैं कि अगर उन्होंने आपकी तरफ ऑफर लेके आए तो मे बी आप ठुकराओ। ओके, दे आर नॉट श्योर अबाउट यू, दे फील यू एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी और अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग। ओके, नॉट जस्ट इट इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक बट स्टिल ओके, सो दे आर वेरी अफ्रेड। हो सकता है आपने स्टार्टिंग में किसी को उनके सामने किसी को ना बोला है या प्रपोजल ठुकरा है या वॉट एवर। ओके, सो उनकी थिंकिंग आपके बारे में बहुत ही आपको वो बहुत हाई मेंटेनेंस समझते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी समझते हैं। दैट्स वेरी गुड। ओके, नाउ लास्ट ओरेकल देखिए हमारे पास, इससे भी थोड़े कार्ड्स देख लेते हैं। ओके ओके, रीचिंग आउट सून। ओके, सो दे आर गोइंग टू प्लान, दे आर ट्राइंग टू प्लान फॉर यू। ओके, सो दे विल रीच आउट सून। I just said, okay, proposing. Okay, can you see it? Okay, proposing. They are planning to propose, but they will take time. They will take time definitely. Okay, स्टेबिलिटी एंड सेकंड चांसेस। ओके, हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ बातें हुई हो करियर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर। ओके, दे वांट सेकंड चांसेस, दे वांट टू ट्राई हार्ड फॉर यू, दैट्स ग्रेट। एंड देयर वाज अ मेक एफर्ट कार्ड ऑल्सो फ्लिप्ड। ओके, वो एफर्ट्स करना चाहते हैं बट प्लानिंग कर रहे हैं। सो ओ माई गुडनेस, पाइल नंबर 2, एवरीथिंग गोज if everything goes well, they will definitely come to you and have a good offer, have a good proposal to you and touch the sky। जैसे आपने कार्ड्स लिख किया था, मुझे लग रहा है कि उनको आप आउट ऑफ रीच लग रहे हो। ओके, सो प्लीज मेक देम फील कंफर्टेबल इफ यू रियली वांट देम टू कम टू यू। आप चाहते हो कि वो आगे आए, सो अपनी तरफ से भी कम्युनिकेशन जरूर करें, डरे हुए हैं वो आपसे गाइज। ओके, सो एवरीथिंग लुक्स गुड। ओके, so that's it, pile number 2. It was a very great reading, was a very happy and happily lucky go reading, so all the best for you and let me know once they come with a good proposal. Okay, let me know in the comment. So bye bye pile number 2, we'll see you in the next reading. Bye. So hi my lovelies, pile number 3 जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया था, होम इन द स्काई कार्ड सिलेक्ट किया था आपने। ओके, सो एक्चुअली आप अगर देख रहे हो कि आपके कार्ड्स ऑलरेडी निकले हुए हैं, क्योंकि मैंने पूरा आपका वीडियो मैं ऐसे समझ रही थी कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया बट रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो सॉरी बट आपके कार्ड्स निकल चुके हैं, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, आई विल जस्ट ट्राई टू गिव यू द मेसेजेस। ओके, आपके लिए कार्ड्स मैं बता दूँ, एक डेक से आए हैं 9 ऑफ कप्स, टॉवर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, देन 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ फूल, देन यहाँ पे 7 ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो एक्चुअली जब आई वॉज टॉकिंग फर्स्ट कि जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी तो आपके पर्सन मतलब अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट किए हुए हैं। दे आई गेस दे आर इंट्रोवर्ट। और एक बात बता दूं कि पाइल नंबर 3 जो लोग अभी सेपरेशन में है या लेस कम्युनिकेशन में है या जिनका झगड़ा हुआ है उनके लिए है, क्योंकि बीच में टॉवर कार्ड है, तो आपका झगड़ा हुआ है या एक स्मॉल पॉज आपकी रिलेशनशिप में हुआ है, ब्रेकअप टाइप। ओके, तो उन्हीं लोगों के लिए पाइल है। दूसरी बात, आपकी पर्सन बहुत ही प्रोटेक्टेड है उनके एनर्जी को लेकर, तो जल्दी जल्दी कार्ड्स भी नहीं आ रहे थे। ओके, एंड एवरीथिंग वाज शॉर्ट, आई डोंट नो वेयर द वीडियो वाज। सो अभी आपका जो झगड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से आपकी पर्सन आपके रिलेशनशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा मिस कर रहे हैं आपसे बात ना करके। ठीक है, द पर्सन इज़ वेरी इगोइस्टिक, दे आर इंट्रोवर्ट आपकी पर्सन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका झगड़ा ब्लेम किया गया है आपको, जो आप देख रहे हो उसको, उनको इस रिलेशनशिप में, और आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है कि यू आर नॉट रॉन्ग और एनीथिंग, एंड उससे तंग आके आप मूव ऑन कर रहे हो, आपने झगड़ा कर लिया और आप टॉवर का कार्ड ये दिखा रहा है कि यू हैव मूव्ड ऑन और एटलीस्ट यू आर गोइंग फॉर अ पॉज। ओके, आपके मन में भी फीलिंग्स है, उस पर्सन के मन में भी फीलिंग्स है, बट फिलहाल आपको पॉज चाहिए क्योंकि आपको आपका पीस ऑफ माइंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड देखिए,
पीस ऑफ माइंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अभी फ़िलहाल, क्योंकि इस पर्सन को एक्सप्लेन करने से आप परेशान हो चुके हो। यहाँ पे नीचे कार्ड्स है 4 ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन को पता है उन्होंने आपको तकलीफ दी है, ओके। ही नोज ही इज़ फीलिंग गिल्टी इन हिज माइंड, बट ही वॉन्ट लेट यू नो दैट ही इज़ फीलिंग गिल्टी, ओके। उनका ईगो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। उनके लिए चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कि आपकी एक अच्छी शुरुआत हो, बट ही विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, जो कि आपने बहुत बार चांस किया होगा, आपने उनको पहले बहुत चांसेस दिए होंगे, बट नाउ यू आर ऑल्सो फेड अप टू प्रूव योरसेल्फ। आपको अपने आप को प्रूव करने का बहुत तंग आ चुके हो आप, एंड आपने चांस भी दे दिए हैं, बट दिस पर्सन इज इन हिज ईगो, हीज और हर्स ईगो, ओके। नेक्स्ट है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ ही इज ऑल्सो फीलिंग वेरी मच टायर्ड इस झगड़े की वजह से। कहीं ना कहीं उनको कोई प्रॉब्लम है, मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और उनके घर में ऐसी सिचुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा, वॉट एवर ही और शी इज़ गोइंग थ्रू, बट दे आर फ्रस्ट्रेटेड, एंड वो फ्रस्ट्रेशन आपके रिलेशनशिप में निकल रहा है। इवन हो सकता है उन्होंने आप पे डाउट किया हो थर्ड पार्टी पर्सन को लेकर, ओके। उनको लगता है आपके पास और ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, एंड कहीं ना कहीं वही है कि फ्रस्ट्रेशन निकालने की बात हो रही है, यहाँ पे आपको ब्लेम किया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी, आई कैन सी अ पर्सन कि वो आपको प्रॉपर्ली चीट कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही है उनकी तरफ से, मे बी अ फ्रेंड और अ रिलेटिव आप दोनों को लेकर उनको कुछ बता रहे हैं जो कि सही नहीं है, या फिर कोई और सिचुएशन जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, उनका करियर, उनके घर में किसी की बैड हेल्थ भी हो सकती है, क्योंकि जो ओरेकल कार्ड्स भी मैंने निकाले थे उसमें एक आया है, ओके। देन बट जो पहले उनका पैशन था आपकी तरफ, आपका झगड़ा होने से पहले, अभी झगड़ा होने की वजह से और आपसे दूर होने की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन ना होने की वजह से उनका पैशन तो डेवलप हो गया है, एंड ही इज़ लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड विद दैट पैशन। व्हेन दे गो टू स्लीप और दे क्लोज देयर आइज, दे कैन सी यू, दे कैन थिंक, दे कैन सी यू इन हिज मेमोरीज। सो हाँ, आपको भूल नहीं पा रहे और इस बात को उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एंड उन्होंने अपने लाइफ में कभी किसी और को इम्पोर्टेंट दी नहीं है, और आपको भी वो ऐसे मतलब उनका ईगो बीच में आ रहा है, एंड आप उतने इम्पोर्टेंट उनके लिए बन रहे हो, वो उनसे कहीं सहन नहीं हो रहा है, ये बात है। बट द थिंग इज गाइज, ऑब्वियसली दे माइट बी सम हैविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी और सम प्रॉब्लम्स, बट दे थिंक दैट यू आर द बेस्ट ऑप्शन टू बी इन द फैमिली, ओके। आप शायद उनके फैमिली से बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, एंड वो चाहते हैं कि आपके साथ फैमिली बनाए, और यू आर द बेस्ट ऑप्शन, दे नो वेरी वेल, दे फील यू एज अ एम्प्रेस, आप उनकी लाइफ के एम्प्रेस हैं या एम्परर, ओके, वॉट एवर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड द स्टार, ओके, यू आर हीज और हर्स विश फुलफिलमेंट, एंड उसके नीचे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्य बताता है कि करंटली यू हैव केप्ट योर बाउंड्रीज विथ हिम। आप इस बार अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन की हुई हैं, जो कि उनको हजम नहीं हो रहा है एक्चुअली। आपके टैरो कार्ड्स जो थे वो हैं कि कंसर्न एंड बैड हेल्थ, तो हो सकता है सच में उनकी लाइफ में किसी रिलेटिव्स की हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में कंसर्न है, या ओवरऑल उनको कुछ कंसर्न है। देन जेंटलमैन, ओके, एंड राइडर, सो डेफिनेटली दे माइट टेक एन एक्शन, बट जैसे मैंने पहले कहा था जब शूट करी थी कि 1 to 1 और 1.5 मंथ वो ज़रूर लेंगे टाइम आपकी तरफ वापस आने में, ताकि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर सके, अपने कन्फ्यूजन, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सके, एंड देन ही विल कम टू यू। जब आएंगे तभी प्रॉपर जेंटलमैन और जेंटल वूमन की तरह ही आपको अप्रोच करेंगे, बट ही और शी नीड्स अ टाइम, सो गिव हिम हर और टाइम। एंड देन जब मैं ये कह रही थी तभी सून का कार्ड गिर पा रहा था, तो सून ही विल कम टू यू, एंड उनको पता है यू आर हिज सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड अबेंडनमेंट। आपसे बात न करके ही इज़ एक्चुअली पनिशिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ओके, उन्हीं को तकलीफ दे रहे वो आपसे बात ना करके, बट ही इज समवेयर अपसेट इन हिज लाइफ, इन हीज और हर लाइफ, एंड दे कांट ट्रीट यू वेल, इसलिए शायद उन्होंने पॉज लिया है। और उसके बाद ये कार्ड आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से, यू विल गेट थ्रू दिस, ओके, यू विल गेट थ्रू दिस, सो डेफिनेटली वेट फॉर इट, ओके, गिव इट सम टाइम, योर रिलेशनशिप सम टाइम, you both will get through this, okay. This was a message where it was not recorded, let me see this video also if it got properly recorded or not, but yes, एनर्जी इन्होंने बहुत ब्लॉक कर लिया आपके पर्सन ने, जो कि दिख रहा है, रीशूट करना पड़ रहा है मुझे, ओके। थैंक यू सो मच योर पर्सन को, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए जब ये वापस आएंगे, एंड डज दिस एनर्जी मैचेस टू यू, डज दिस स्टाइल मैचेस टू यू। अगर नहीं मैच हुआ तो आप ऑब्वियसली कोई और वीडियो देख सकते हैं। Fine, thank you so much, pile number 3, to let me read for you, okay, and that's it, and we'll see you in the next video or another reading, okay. Bye bye guys.